हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई 3 अलग अलग जगह पर हरियाणा में अलग अलग तरह की वैकेंसी निकली है, जिसमें स्टेनोग्राफर की, क्लर्क की, प्यून की, एमटीएस की और काफ़ी टेक्निकल पोस्टें हैं। ये जो पोस्टें ये एचएसएससी के द्वारा नहीं निकाली गई है, ये अलग अलग जगह के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा और गवर्नमेंट कॉलेजेस द्वारा रेगुलर भर्ती है। गवर्नमेंट कॉलेज की एक रेगुलर भर्ती है, उसका हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। और पहले हम जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुरुग्राम और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक ने जो भर्तियां निकाली है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करती है। जो पहली भर्ती है हमारी, ये निकाली है अपने गुरुग्राम कोर्ट के द्वारा निकाली है। इसमें इन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट करी है। 75 पोस्ट है जो टोटल। इसमें जो 75 पोस्ट इन्होंने स्टेनोग्राफर की निकाली है और 80 पोस्ट है जो क्लर्क की निकाली है। तो बहुत बड़े लेवल पे जो इन्होंने ये भर्ती निकाली है क्लर्क की भी, और एडोक बेसिस पे रहेगी। कंसोलिडेटेड सैलरी रहेगी 25,500 रुपये और ये 6 मंथ की रहती है। लेकिन ये बढ़ती रहती है जब तक रेगुलर रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट यहाँ पर नहीं हो जाती। तो आप लोगों को निश्चिंत होने की जरूरत है कि भाई रिक्रूटमेंट यहाँ पर एक्सटेंड होती रहती है। आप लोगों की जो टर्म अगर आप सिलेक्ट हो गए तो इसका आप लोगों का सिलेक्शन अगर हो गया तो ये एक्सटेंड होता रहेगा। इसमें अगर हम स्टेनोग्राफर की जैसे पोस्ट की बात करें तो 75 पोस्ट है, 25 जनरल की है, ईडब्ल्यूएस की 7 है। और जो ये बाइफर्फिकेशन है पोस्टों का ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एडोक बेस पे है, ठीक है, कोर्ट की है। बहुत ही कोर्ट में तो जॉब आप लोगों को पता है कि बहुत पावरफुल जॉब होती है, ठीक है। और क्लर्क की जो जॉब है ये भी एडोक बेसिस पे है, ये 80 है। यहाँ पर 80 पोस्टें है और जनरल की 27 है, ईडब्ल्यू की 8 है। और बाकी जो बर्फिकेशन का पोस्टों का वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पोस्टों का ये रहा, ठीक है। इसमें आप लोगों के ये रहेंगे। और अगर हम क्वालिफिकेशंस की जैसे बात करें तो स्टेनोग्राफर की क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। जो स्टेनोग्राफर की अपॉइंटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहती है, बैचलर डिग्री रहेगी आप लोगों की क्वालिफिकेशन। आर्ट्स में आर्ट्स हो बैचलर डिग्री में, या साइंस हो आप लोगों की, या इक्विवेलेंट हो कोई इनमें, आप ये रहेगी बैचलर डिग्री है, ठीक है। क्लर्क की भी सेम ये रहेगा। नो कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी एलिजिबल टू दी अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क अनलेस ही है बैचलर। आपके पास सिंपल सी ग्रेजुएशन हो तो आप स्टेनोग्राफर और क्लर्क के लिए आप एलिजिबल हो। और एज क्राइटेरिया है जो वही हरियाणा गवर्नमेंट का एज क्राइटेरिया यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। 18 से 42 साल का एज क्राइटेरिया होगा। 1 जनवरी तक का ये मान्य रहेगा। 1 जनवरी को आप लोगों की एज कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। और जो सिलेक्शन है आप लोगों का, और सिलेक्शन जो स्टेनोग्राफर का जो सिलेक्शन होगा, शॉर्ट हैंड स्पीड मांगी है 80 WPM की, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन और एट द स्पीड ऑफ 20 WPM कंप्यूटर की मांगी है आप लोगों ने। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और इसके अंदर, ठीक है। और अगर हम क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में जैसे रिटन टेस्ट होगा आप लोगों का, ठीक है। उसमें रिटन टेस्ट के अंदर इंग्लिश और जीके 50 नंबर की आएगी। और ये 50 नंबर का पेपर होगा आप लोगों का क्लर्क के लिए, जिसमें इंग्लिश और सिर्फ इसकी ये मांग रखी है, ठीक है। और इसमें आप लोगों का वो है कि भाई अब 40% और 33% का मिनिमम ये रहेगी, आप लोगों को इतने नंबर लाने होंगे। और इंग्लिश की जैसे टाइपिंग स्पीड 30 मांग रखी है इसमें, ठीक है। इंग्लिश की 30 की स्पीड है। ये गुरुग्राम कोर्ट की बात कर रहे हैं हम। रिजर्वेशन वही हरियाणा गवर्नमेंट का रहेगा। और डेट एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन की जो डेट रहेगी वो गुरुग्राम में की जो ये वेबसाइट है वैसे गुरुग्राम में रहेगा ये पेपर आप लोगों का जो होगा। और जो आपका एग्जाम का नोटिस होगा वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो वेबसाइट पे आप लोग टच में रहना। और जो लास्ट डेट की हम बात कर रहे हैं, लास्ट डेट की जो आप लोगों को जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोगों को बाई हैंड या बाई पोस्ट डिस्ट्रिक्ट सेशन जज नियर मिनी सेक्रेटरीट सुहाना राजीव चौक गुरुग्राम पर आप लोगों को सबमिट कराना होगा। 9 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना होगा। बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की तो आप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के सामने है स्क्रीन पर, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और जिसको भाई को ये एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए वो कमेंट करके ले सकता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म का आपका ये रहेगा। पहली भर्ती तो ये रही, ठीक है। अगर हम दूसरी भर्ती की बात करते हैं रोहतक कोर्ट की। रोहतक कोर्ट में भी एक विज्ञापन निकाला है और इसमें इन्होंने 10 पोस्टें मांगी है। इसमें 10 पोस्टें इन्होंने प्यून की 10 पोस्टें मांगी है। ये भी प्योरली ऑन एडोक बेस पे रहेगी, ठीक है। इसकी कंसोलिडेटेड सैलरी है जो 16,900 रुपये महीने की रहेगी। और इसके अंदर हम पोस्टों का वो बात कर ले, इसमें भी है कि 6 मंथ या टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट आर मेड, ठीक है। इसमें भी ये रहेगा।
और 10 पोस्टों का अगर हम वो बात कर ले, 10 पोस्टें है जो अपने ये 10 पोस्टें है जो 4 जनरल की है, ठीक है, एक EWS की, एक OSC की, BCB की एक, PWD एक, SC DSC में, और एक BCA की, एक्स सर्विसमैन के अंडर है ये ESM में, ठीक है। और इसकी हम क्वालिफिकेशन बात कर ले, इसकी क्वालिफिकेशन है जो आप लोगों की ये मिडिल क्लास रहेगी। मिडिल क्लास में आप जैसे 8th है तो इसकी प्यून की 8 की वो रहेगी आपकी क्वालिफिकेशन। और आपकी 18 से 42 साल, वही हरियाणा गवर्नमेंट का जो उसका है एज क्राइटेरिया 18 से 42 साल का रहेगा। और अब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट पूछे तो लास्ट डेट रहेगी आप लोगों की 10 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। 10 फरवरी को आपका ये रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाने का। आप 10 फरवरी तक आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये बाई हैंड या डिस्ट्रिक्ट सेशन, ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेशन या सेशन कोर्ट रोहतक में आप लोग सबमिट करवाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। 10 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। और आपका जो इंटरव्यू शेड्यूल होगा, इसमें रिटन टेस्ट है नहीं, और इसका जो इंटरव्यू शेड्यूल है जो इस वेबसाइट पर आप लोगों की rohtak.d-courts.government.in की आप लोगों की वेबसाइट पर इसका वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। ये 2 भर्तियों का तो ये था। अब हम बात करेंगे रेगुलर भर्ती का। तो रेगुलर भर्ती का विज्ञापन है वो आप लोगों की स्क्रीन पे सामने है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि भाई जो ये ऐसी जो वैकेंसीज रहती है, इन लोग ऐसी वैकेंसीज का बहुत कम लोगों को पता होता है कि भाई ये भर्ती अभी निकली है या नहीं निकली, ठीक है। तो आप लोगों को आप लोग इसमें भी अप्लाई करना, जो HSSC के थ्रू, मतलब कम कंपटीशन रहता है इसके अंदर, ठीक है। अपने ये चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा है, ये जगाधरी में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में। इन्होंने अपने एप्लीकेशन इनवाइट किए BAMS कोर्स के लिए, और फिलिंग अप पोस्ट ऑफ रेगुलर बेसिस का यहाँ पर भर्ती है ये, ठीक है। रेगुलर भर्ती ये रहेगी। जो भाई बंधु जो टीचिंग का रहते हैं, जैसे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ये आप लोगों की टीचिंग की भर्ती है। इसमें नॉन टीचिंग की भी रेगुलर है, वो नीचे है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। नॉन टीचिंग की भी इसमें पोस्ट आ जाएगी। ये एसोसिएट प्रोफेसर की है। और शालायक तंत्र राशा शास्त्र असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन है। ये हॉस्पिटल मैनेजर की, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की है, मेडिकल ऑफिसर की है, ठीक है। यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर की भी वैकेंसी निकाली है इन्होंने। और असिस्टेंट मैराटन की भी वैकेंसी, और जैसे ये कंप्यूटर क्लर्क है, ठीक है, कंप्यूटर क्लर्क की भी वैकेंसी है, ग्रेजुएट है। अब जैसे नॉन टीचिंग की हम बात कर ले, जो आप लोग अगर HSSC की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ ये आप फॉर्म अप्लाई जरूर करना। यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही कम रहता है, ठीक है। कंप्यूटर क्लर्क की जो ग्रेजुएशन मांग रखी है सिंपल कंप्यूटर नॉलेज, और MTS की मांग रखी है 10वीं पास। तो ये रहेगी आप लोगों की ये क्वालिफिकेशन रहेगी। और बड़े जैसे आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों का, वो आप लोग एप्लीकेशन अलोंग विद डिटेल रिज्यूम एंड डॉक्यूमेंट्स मस्ट रीच बाय ईमेल एट ईमेल एड्रेस ये रहा। आपको या तो इस पर भेजना या स्पीड पोस्ट अंडरसाइन विद इन 15 डेज, 15 दिन के भीतर आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। तो दोस्तों ये भर्तियाँ थी आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पर मिलती रहे, और हम आप लोगों को ऐसे ही इन्फॉर्म करते रहे भर्तियों के बारे में। और यहाँ पर CET से संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।